students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical questions of lesson number 4. I think two questions has been solved, 1 and 2. Today I will teach you question number 6 first. क्वेश्चन नंबर 6 पहला क्वेश्चन आपका होगा 3, 4, 5 भी थोड़ा सा इजी है, करके देखिएगा आप लोग। 6 में है एक समांतर प्लेट संधारित्र को, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसको आवेशित किया गया है 500 वोल्ट तक। आपसे कहा था कि तब इसको चार्ज करते रहते हैं, आवेश संचित होता रहता है, वोल्टेज बढ़ता रहता है। और एक सीमा ऐसी होती है कि वोल्टेज वहीं पर स्टॉप हो जाता है, फिर इसमें और अधिक चार्ज नहीं डाल सकते। तो वही ये वोल्टेज हो गया, इतने वोल्ट तक इसको आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। पहले इसकी जो दूरी थी वो कितनी थी, d मान लीजिए, या पहले की दूरी को आप d1 मान लीजिए। तो d1 दूरी जो थी पहले की वो थी d, और बाद में इसकी दूरी प्लेटों के बीच की कितनी कर दी जाती, आधा, d/2। ये हो गई d दूरी है पहले जब इतने वोल्ट पर इसको चार्ज किया था, और उसके बाद में चार्ज करने के बाद क्या किया, इसके बीच की दूरी क्या कर दिया, d/2 आधा कर दिया है, घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभव की गणना कीजिए। अब यहाँ पर लॉजिक क्या लगाओगे, देखो इतने वोल्ट तक चार्ज कर दिया गया, तो मान लीजिए इस पर आवेश Q आ गया। अब अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटाओ बढ़ाओगे तो आवेश तो नहीं नष्ट होगा, आवेश उतना ही रहेगा, केवल बदलाव किसमें होगा, विभव में और धारिता में चेंज हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप कहोगे माना संधारित्र पर संचित आवेश Q है ये, तो Q पहले भी रहेगा, पहली स्थिति में भी और दूसरी स्थिति में भी यही रहेगा, दूरी बदलने पर वो नहीं बदलेगा। ये है पहले के लिए D, ये है बाद के लिए D। अच्छा, जब दूरी बदलोगे तो प्लेटों का क्षेत्रफल तो नहीं बदल जाएगा, क्षेत्रफल तो वही रहेगा ना। तो आप कहोगे माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। तो क्या क्या नहीं बदलेगा, A नहीं बदलेगा और Q नहीं बदलेगा। ठीक है, अब पहले की धारिता अगर आप निकालोगे C1, और जब प्लेटों के बीच की दूरी को चेंज कर दिया है तब की धारिता हो गई C2 हो गई। ठीक है, या आप आवेश बराबर होते हैं, ये फार्मूला लगा दो, Q = CV होता है। तो यहाँ पर हम ये लॉजिक लगा देते हैं, पहले का आवेश बराबर प्लेटों के बीच की दूरी बदलने के बाद का आवेश नहीं बदलेगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाद का आवेश। तो आवेश Q = CV होता है। तो पहले की धारिता और पहले का वोल्टेज, इसको हम V1 मान ले रहे हैं, और जब दूरी बदल दी हो तो बाद की धारिता और बाद का वोल्टेज। आपको बाद का वोल्टेज निकालना है, अर्थात आपका जो V2 है ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, कि जब आपने दूरी आधी कर दी तो फिर वहां पर वोल्टेज कितना बचा होगा। अब C1 पहले की धारिता, C का फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, K/A। फार्मूला बताइए मुझे, यहाँ पर क्लियर नहीं, आपका जो फार्मूला आया है क्या आया है, C = अरे तुम कौन सा बता रहे, पहला फार्मूला देखो, समांतर प्लेट C वाला नहीं बताना है आपको समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला बताना है, जो कि आया था आपका C = εA/d। ये वाला फार्मूला आपको बताना है, εA/d, जब ये फार्मूला आपको बताना है। तो यहाँ पर जब हम पहले की धारिता लिए हैं तो क्या लिखेंगे, εA तो पहले भी वही है बाद में भी वही है, और पहले दूरी कितनी थी, d। ठीक है, और वोल्टेज पहले कितना था, ये बाद की धारिता है, बाद की धारिता में परिवर्तन क्या हुआ, देखो एप्सिलॉन तो वही रहेगा, क्षेत्रफल भी वही रहा, केवल दूरी हो गई है d/2। दूरी पहले से क्या कर दी गई है, आधी, तो धारिता बदल गई है, और वोल्टेज आपको बाद वाला निकालना है। क्या ये समझ पाए कि जैसे बैटरी है, उसके बीच की दूरी घटाओ बढ़ाओगे, लेकिन अगर चार्ज जितना स्टोर हो गया है, अगर उसको यूज नहीं कर रहे तो चार्ज उतना ही रहेगा। बस यही लॉजिक, पहले का आवेश बराबर बाद का आवेश, Q = CV। ये C1 V1 पहले का आवेश हो गया, ये बाद का आवेश।
एप्सिलॉन ए से एप्सिलॉन ए कैंसिल हो जाए, और ये जो है आपका बचा 500 अपॉन डी। ये 2 ऊपर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन डी, और ये हो जाएगा V2। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 280। तो बाद में जो वोल्टेज हो जाएगा 250, 280 नहीं 250 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया कि जब दूरी आधी कर दोगे प्लेटों के बीच की तो उस पर वोल्टेज कितना हो गया है, आधा हो गया है, 250 वोल्ट हो गया है। नोट कर सकते हैं इसको आप। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 है, गोले की त्रिज्या किस लिए दी है बताइए। गोले की त्रिज्या r बराबर दी है 1 सेंटीमीटर। यदि इससे आप धारिता निकाल सको, सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, मीटर में आपको करना है। हर मान यहाँ पर एमके सिस्टम में होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, इससे 1 कूलाम आवेश दिया गया है, आवेश की इक्वल टू 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश दिया गया तो हो जाना चाहिए था। इसका कितना विभव होगा V, गोले का विभव निकालना है। V बराबर आपका फार्मूला क्या पड़ा, C बराबर Q अपॉन V। अगर यहाँ से V कहें तो क्या हो जाएगा Q अपॉन C। देखिए अगर चाहोगे कि हम C अलग निकाल लें तब जाकर के हम इसमें रखें तो कैलकुलेशन कठिन होगी। अभी देखिए अगर C आप अलग निकालते हो तो लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो इसका मान आपको डायरेक्ट नहीं पता है ना, आपको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान पता है, तो कठिन हो जाएगी कैलकुलेशन। और अगर फार्मूले में रखो आकर के तो देखो कैलकुलेशन सरल होती है। तो V इक्वल टू क्या निकलेगा Q अपॉन C। Q तो Q ही रहेगा, C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समझ पाए। अब यहाँ आपको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लिया, Q अपॉन R मैंने अलग कर लिया, तो इसका मान हमको पता है डायरेक्ट क्या होता है, 9 × 10⁹ होती है, तो सबको याद हो गई होगी। Q का मान है 1 कूलम और R कैपिटल R है यहाँ पर, इसका मान है ये, सेंटीमीटर में नहीं रखोगे, ये पावर जाकर के ऊपर प्लस हो जाएगी ना, तो 9 × 10⁻11 वोल्ट। समझता है। अभी अगर आप चाहते C हम अलग कैलकुलेट करें तो देखो इसका मान फिर क्या लिखते हैं, इसका मान लिखते 1/9 करते, इसका मान जहाँ रखना पड़े तो 1/9 × 10⁻−9 रख देना, जहां पर जरूरत पड़ जाए केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है। अगर 1/में है तब तो जानते ही हो, ये नोट कर लीजिए, इसी है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोला मान लीजिए। तो पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है, पृथ्वी का व्यास, आप इसको व्यास को त्रिज्या का 2 गुना लिखते हो ना, 2r से लिखते हो, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो 2r बराबर दिया 1.28 × 10⁴ किलोमीटर में दिया हुआ है। 1.28 × 10⁴ किलोमीटर, किलोमीटर में भी नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट करिए। तो पहले तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 0.6 और 4, ये आ जाएगा। पावर नहीं डिवाइड होती कभी, पावर यही रहेगी, ये इतने किलोमीटर आ गया। अब मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 10⁻³ से, तो ये 7 हो जाएगी। समझ पाएंगे, 1000 से गुणा करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये R पता होगा, इसकी शायद धारिता केवल निकालना है आपको। वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए पृथ्वी की, तो पृथ्वी की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पर तो आपको रखना ही पड़ेगा इसकी वैल्यू, तो क्या लिखेंगे 1/9 × 10⁻⁹। ये आया कहाँ से, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप क्या कहते हो, 9 × 10⁻9 कहते हो। तो अगर ये ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये पूरा क्या होगा नीचे 9 × 10⁻9। अब ये पावर ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगी 10⁻⁹। तो यही हम यहाँ पर लेते हैं इसका मान। R कितना है 0.64 × 10⁷। C =
ये हो जाएगा 0.64/9 इंटू 10 की पावर कितनी बच रही -2। ये डेसिमल यहाँ पर आप लगा लो, इसको जो है यहाँ ले आओ, 64 कर लो तो 2 अंक दशमलव उधर बढ़ाया है ना, तो 10 की पावर हो जाएगी -4। दशमलव उधर बढ़ाने पर उतनी पावर और माइनस हो जाती है। दशमलव यहाँ से हम यहाँ लगा लिए जिससे पूरा 64 हो जाए, भाग कर दे बिना दशमलव वाला, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 4/9। अब तो भाग कर पाओगे, कितना हो जाएगा 9 सते 63, कितना बचा, 1 बचा शायद, 1 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ फैरेड। धारिता जानते मात्रक फैरेड होता है, इतने फैरेड आंसर हो गया आपका 7.1। अब ये माइक्रो फैरेड में लिखा हुआ है, माइक्रो फैरेड में लिखा हुआ है, तो देखो अभी और आगे डिवाइड हो रहा है ना, अगर हम करें 1 बार गया अभी और 1 टाइम्स जाएगा, 1 आगे आता रहेगा बार बार, ठीक है। तो यदि हम इसको 1 कर दें, डेसिमल यहाँ ले आए तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी। जब कहीं से -6 पावर हटाओगे तो वहाँ माइक्रो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप ये पावर हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैरेड नहीं बल्कि माइक्रो फैरेड ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 6 से वहाँ से हटा दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले की त्रिज्या दी हुई है। गोले की त्रिज्या जहां पर भी दी हुई है, इसका मतलब ये केवल धारिता निकालने के लिए दी है। 0.1 यह है मीटर, 0.9 मीटर ये त्रिज्या दी, ये इसलिए दी है कि आप धारिता निकाल सकें, ठीक है। और दिया हुआ है गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले का विभव 960 वोल्ट है, ये गोले का विभव है, गोले का विभव। आपको निकालना है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी तभी जब Q निकल आए, तो आपको पहले Q निकालना है। Q बराबर फार्मूला क्या होता है, CV, ये यहीं से निकला, C/Q/V होता है ना, तो Q/CV हो जाएगा। आवेश निकाल लीजिए पहले, कितना है गोले पर आवेश, Q बराबर C की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4πε0 R, और V का मान दिया हुआ है, चाहे अभी रख दो या बाद में रख दो। अब इसका मान तो रखना पड़ेगा आपको, क्या होता है 1/9 इंटू 10 की पावर -9। R है आपका 0.9, ये मीटर में ही है, कुछ नहीं करना है इसको। और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 960। आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं यहाँ लाते हैं तो यहाँ एक पावर माइनस और हो जाएगी। जब डेसिमल को राइट साइड में खिसकाते हैं तो पावर माइनस की ऐड होती है, तो इसको हमने 9 कर लिया, इसको डेसिमल कहाँ ले आए, यहाँ पर, तो पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी -10 हो जाएगी। और ये बचा आपका 960, ये कैंसिल हो गया, क्या कितने कूलाम आवेश आ गया। अब अगर आपको आवेश पता हो तो आप जानते हैं जब किसी चालक को चार्ज किया जाता है तो उसको सदा धनावेश ही दिया जाता है, तो ये क्या है, धनावेश है। तो जब इस पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता है, कमी है। फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था, जिसमें धनावेश होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, याद है कोई फार्मूला, इलेक्ट्रॉनों की कमी आपका फार्मूला होता है Q=Ne, तो यहाँ पर निकाला क्या है N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान है 960, 10 की पावर 10/E। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6, दिया तो नहीं है, दिया होगा तो वही रखेंगे, नहीं दे रखा, जब नहीं दिया होता है तो यही आप लिख लें जो आपको ज्ञात है। 960, यहाँ से डेसिमल हटाइए, 1 0 और बढ़ जाएगा, नीचे हो गया 16 केवल, यहाँ से हटाइए, यहाँ डेसिमल बढ़ा, पावर ऊपर जाएगी, प्लस की 19 हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 9 बचेगी। ये माइनस की 10 है, प्लस के ऊपर 19 हो जाएगी। ये 2 0 और इसमें ऐड कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 11। अब इसको 16 से भाग कर दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर आपका जो आ रहा है वही मैं रखते जा रहा हूँ। आप जानते हैं 16 कितना होता है, जानते हैं सब लोग, कितना होता है
आता है पहाड़ा? नहीं आता, तभी आंसर तो इतना ही आ रहा है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, आप कर चुके हैं। और 11 नंबर देखिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A = 3 × 10⁻²। क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल है 3 × 10⁻², मीटर में होना चाहिए, तो मीटर स्क्वायर दिया हुआ ऑलरेडी है, कितने मीटर स्क्वायर है। तथा प्रत्येक प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर, दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल डी। 0.6 मिलीमीटर है, मीटर में कैसे बदलोगे? 10⁻³ करोगे तो किसमें हो जाएगा? मीटर में। ये mm मिलीमीटर में लिखा हुआ है, कितने मीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, ये वोल्टेज दिया हुआ है V, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी आपको U निकालना है। तो देखो V यहाँ से मिल जाएगा और C कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से। CV² होता है, तो हम C चाहे तो अलग निकाल लें, लेकिन हम जब देखते हैं C अपान में आ रहा है तो कभी अलग मत निकालिए। देखा, फार्मूला लगाओगे, इससे U = ½ CV²। आप अलग निकालने वाला काम छोड़ दीजिए, लगभग जो है जब एक साथ निकालोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आप क्या करोगे? C अलग निकालोगे, लिखोगे εA/d, तो यहाँ की एक बार कैलकुलेशन करोगे और यहाँ भी करोगे, 2 बार कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक, तो हम यहीं पर कर रहे हैं। C की जगह क्या लिख दें? εA/d, ये C का फार्मूला होता है, और V²। अब सभी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। यहाँ सारे मान दिए, एप्सिलॉन का भी मान दे रखा है, कितना? 8.85 × 10⁻12, ये एप्सिलॉन का मान बुक में दिया हुआ। A का मान ये आप निकाल चुके हैं, दिया हुआ है 3 × 10⁻² अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है? 0.6 × 10⁻³ और B का मान ये दिया, B का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? इसकी पावर है 10⁻3, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे डायरेक्ट लिखा 10⁻6। ये मत सोचना है कहाँ से आया है, 10⁻3 का मैंने स्क्वायर करके डायरेक्ट रख दिया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन, इसका डेसिमल हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, 6 से इसको भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 कितना हो जाएगा? 25, 2 हासिल हो जाएगा 40, 2 42, हासिल है 4, 44, 0.2 अंक बाद लग जाएगा। अभी 2 ये देखो नीचे है, इससे भाग करना है आपको। पावर देखिए 10⁻12 माइनस ये कितनी, माइनस की 14 हुई, माइनस की 14 से 6 क्या होगी? 27 हो जाएगी। माइनस की कितनी बचेगी? 8। ऊपर बच रही माइनस की 8 पावर, नीचे कितनी है? 3। यहाँ पर 2 से भाग कर लीजिए, 2 2 2 2, यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पर 2 बार आएगा, ये पावर ऊपर जाएगी, कितना होगा? 5। माइनस की पावर 5 बचेगी, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। अब डेसिमल को यहाँ लगाया जाता है, साइंटिफिक सिस्टम होता है ये। यहाँ पर लगाएंगे तो डेसिमल 1 अंक इधर किसका, यहाँ पावर में क्या होगा? 1 प्लस हो जाएगा। जब 1 प्लस करोगे तो माइनस पावर बचेगी 4, कितने जूल? ये आंसर हो जाएगा 2.22 या 2 ऐसे लिख दीजिए जहाँ तक आगे। हाँ, आगे डिवाइड जितना हो रहा है डिवाइड कर लीजिए, भाग आती सब लोगों को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का जो आवेश जो धारिता है वो 8 माइक्रोफैरेड है। C = 8 माइक्रोफैरेड। फैरेड में कन्वर्ट करेंगे, -6 लगाएंगे तो ये फैरेड में कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रो। ये धारिता आपको लिखा है, इसका विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ा करके 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? देखिए, पहले वोल्टेज V1 = था 20 वोल्ट और V2 कर दिया गया है 30 वोल्ट। जब वोल्टेज बढ़ाया गया तो ऊर्जा बढ़ गई होगी, वही पूछा कितनी ऊर्जा होगी। तो बढ़े हुए वोल्टेज पर ऊर्जा निकाल लीजिए और पहले की ऊर्जा निकाल लीजिए। पहले कम थी, बाद वाले से पहले वाली ऊर्जा घटा दीजिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा में वृद्धि जो है आपकी हो जाएगी
U इक्वल टू, देखो बाद वाली ऊर्जा हम पहले निकाल ले रहे हैं, हाफ सी वी टू स्क्वायर, सी वी स्क्वायर होता है। तो बाद वाली ऊर्जा जब निकालेंगे सी तो दोनों के लिए सेम है, धारिता वही है, केवल क्या किया गया, वोल्टेज बढ़ाया गया। तो बाद वाली ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो वी टू स्क्वायर कर लिया, यहाँ पर माइनस कर देंगे पहले वाली ऊर्जा हाफ सी वी वन स्क्वायर। समझ पाए क्या? अब अलग अलग कैलकुलेट करोगे कि वी टू वाली अलग निकालोगे, ये अलग निकालोगे, फिर घटाओगे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो बाद वाली ऊर्जा माइनस पहले वाली ऊर्जा, कॉमन जो हो रहा है कॉमन ले लीजिए, हाफ सी कॉमन हो रहा है, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। हाफ सी की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, वी टू कितना है 30, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, वी वन है 20, ये इससे डिवाइड होकर के बचा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, यहाँ पर कितना बचेगा 500। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2000 हो जाएगा ना। अभी अगर 3 जीरो हटाओगे तो पावर यहाँ प्लस हो जाएगी 3, तो 3 माइनस 3 प्लस 3 करो माइनस 3, ये आंसर किसमें आएगा, जूल में। इतने जूल ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पहले तो आप इनके फिगर बना लीजिए और बिल्कुल शांत होकर के बैठिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो गोले हैं, एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, हम वहां नहीं लिखेंगे, यही लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, और दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या R2 कितनी है 10 सेंटीमीटर। इनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी मीटर में कन्वर्ट करके हम रखेंगे। दिया हुआ है दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। यहाँ पर Q1 जो है ये कितना है 75 माइक्रोकूलम, और यहाँ जो Q2 है ये भी है 75 माइक्रोकूलम है। ठीक है, ये दिए हुए हैं, जिसको चालक तार से जोड़ दिया जाता है। अब दोनों गोलों को हमने कनेक्ट कर दिया है ये किसी चालक तार से, तो आवेश का स्थानांतरण होने लगेगा, और तब तक होगा जब तक विभव बराबर नहीं हो जाएंगे। और जब उभयनिष्ठ विभव भी हो जाएगा तो वही पहला क्वेश्चन है आपका, उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र पता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता, ये आपका मेन फार्मूला। अब हम देखिए यहाँ पर वो सूत्र नहीं यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे तो फिर बहुत कुछ निकालना पड़ जाएगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा 75 माइक्रोकूलम, 75 माइक्रोकूलम Q1 प्लस Q2 करते हैं, तो ये माइक्रोकूलम है 10 की पावर माइनस 6 से ऐड करेंगे ना इसको, 10 की पावर माइनस 6, ये Q1 प्लस Q2 कर लिया, कुल आवेश हो गया। डेरिवेशन में यही आया था Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 पहले गोले की धारिता, C1 प्लस C2, चाहो तो एक बार फार्मूला चलो लिख लो, सब क्लियर हो, Q1 प्लस Q2, तो Q1 चाहे डायरेक्ट जोड़ लो या फिर अलग अलग लिख के तब जोड़ो, गुणे 10 की पावर माइनस। C1 का मान कैसे निकालोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसको R1 और इसको R2 मैंने कहा है, प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। धारिता का फार्मूला जानते हैं, किसी गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन R होती है। ठीक, अब कॉमन क्या हो रहा है नीचे से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, और ऊपर इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना हो रहा है 150 इंटू 10 पावर माइनस 6, 75, ये 150 हो जाएगा। नीचे आपको क्या करना है, R1 प्लस R2 करना है। अब तुम लोग बात कर रहे हो समझ नहीं रहे हो, अगर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सीरियसली समझिए उसको। हम गलत कह रहे हैं, तुम आकर सही कर दो इसको। R1 प्लस R2, R1 है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 10 की पावर माइनस 2 से करेंगे तो क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस R2 का मान भी 10 है, लेकिन 10 की पावर माइनस 2 करना होगा। पावर नहीं ऐड होती है, जोड़ने का सिस्टम ये होता है, दो संख्या तभी जुड़ेगी जब पावर सेम होगी। ठीक है, तो पावर हमने 10 की पावर माइनस 6 ले लिया कॉमन, और 75 को जोड़ दिया, 150 हो गया। इसका मान पता है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.5 नहीं 0.5 नहीं, इंटू 10 की पावर माइनस 6, और नीचे को ऐड करोगे तो 10 की पावर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा, 10 से 9 को गुणा करोगे, ये -6 है, और ये आपकी 9 है, प्लस की 3 बचेगी, प्लस की 3 बची, 2 और ऊपर जाएगी 5,
अगर ये हम डेसिमल यहाँ पर होता जब कहीं नहीं है, तो अगर इसको 0 को भी हटाएं तो यहाँ एक पावर और ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 6 वोल्ट। ये हो गया आपका कॉमन वोल्टेज फर्स्ट आंसर नोट करें। अब इसमें सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है कि इस तार से होकर कितना आवेश स्थानांतरित हो गया है। तो फार्मूला लगाओगे नहीं कर पाओगे, आपको डेरिवेशन मेथड पे जाना। हमने कैसे किया था कि देखिए पहले इस पर चार्ज कितना था 75 माइक्रोकूलम। हम ये देख लें कि जब चार्ज स्थानांतरित हो गया है, जब उभयनिष्ठ विभव V हो गया है, जैसे ही उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है आवेश का आना जाना बंद हो जाता है। तो हम देख लें कि जब विभव V हो गया है तो इसका अब आवेश बचा कितना है, डैश Q1 डैश हमने माना था कि 75 माइक्रोकूलम था। इसमें कुछ कम हो गया होगा, अगर इसमें से उसमें जा रहा है तो आवेश कितना है यहाँ पर Q1 डैश, या फिर ये बढ़ गया होगा उसमें से इसमें आ गया होगा, या फिर इसमें से उसमें चला गया होगा। तो हम अब कैसे निकालेंगे कि आवेश हमारे पास कितना यहाँ बचा है। अगर ये निकाले बाद वाला आवेश, उसमें से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना आवेश इसमें से चला गया है। तो हमको यहाँ पर पहले निकालना है Q1 डैश, या हम कहें स्थानांतरित होने के बाद बचा हुआ आवेश। स्थानांतरण के पश्चात R1 पर चाहे कहो चाहे तो पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश। हमने इस आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया है, Q1 डैश से। स्थानांतरण के पश्चात डेरिवेशन में भी इससे किया था। तो अब बाद वाला आवेश लगाने निकालना, तो फार्मूला यही लगाओगे आप, आपका होता है C = Q/V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। फार्मूला यही लगना है, Q बराबर CV। तो C कौन सा, वो कभी चेंज नहीं होता है, C1 जो पहले था। और V कौन सा, उभयनिष्ठ विभव, जो बाद का विभव बचा हुआ है। आवेश स्थानांतरण के बाद वाला विभव यूज होगा सदैव आगे, क्योंकि आवेश स्थानांतरित हो गया है, अब विभव बदल के कॉमन वोल्टेज बचा है, पुराना वाला लॉस हो गया। तो C1 कैसे निकालोगे, 4πε0 R1, और विभव भी निकाल चुके हो कितना था, बाद में रख देना। इसका मान यहाँ पर रखोगे कितना होता है 10 की पावर -9। R1 कितना है 5 सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट करके हम रख रहे हैं, वहां सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। V का मान कितना आया था बोलिए जरा, चलिए कैलकुलेशन कठिन नहीं है। 5 × 10 की पावर कितना बचेगा, या माइनस की कितनी हो रही है 11 माइनस की 5 इतना आपको उसमें आ रहा है। ये आ रहा है आपका किसमें, कूलाम में, माइक्रो में नहीं आ रहा। हमने सारे मान एम्पियर सिस्टम में रखा, तो ये आ रहा है कूलाम में। अब इसको माइक्रो कूलाम में अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हम कर ले 50, एक 0 बढ़ा लें, और यहाँ पर 10 की पावर कर दे -6। जो ये लिखा वही लिखा, देखो डेसिमल यहाँ पर है, इधर खिसकाओ, एक 0 हटाओगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी -5। ये कूलाम लिखा हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं इसको माइक्रो कूलाम में लिखना, तो क्या करोगे, ये हटा दो पावर, ये हटा दो यहाँ से, हो जाएगा 50 माइक्रो कूलाम। तो देखिए पहले आवेश था 75 माइक्रो कूलाम, और स्थानांतरित होने के बाद बचा इस पर कितना आवेश है 50 माइक्रो कूलाम। तो कितना स्थानांतरित हो गया, 25 हो गया ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, आता है स्थानांतरित आवेश बराबर 75 - 50 = 25 माइक्रो कूलाम। 25 माइक्रो कूलाम आवेश चला गया, किसमें से किसमें गया, कम त्रिज्या वाले से अधिक। इसका मतलब है कम त्रिज्या वाले का विभव पहले ज्यादा रहा होगा, तभी तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश गया होगा, समझ रहे हैं। फिलहाल विभव से नहीं मतलब है, आवेश गया है छोटे गोले से बड़े गोले, ठीक है। अगर इसमें आया होता तो इसका 50 75 की बजाय कुछ और अधिक आया होता।